अकेले बच्चे हो, धर्मा भी नहीं आया। चलिए साहब शुरू करें। तो हमने कुछ करवाया था क्या? बेंडूरा के बारे में कुछ नहीं करवाया? चलिए तो लिखिए, हेडिंग डालिए, आज पढ़ते हैं बेंडूरा। सामाजिक सीखने का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हेडिंग डालिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आप में हिंदी के कितने बच्चे? हिंदी के ओके, तो आपकी मंडे की सब्जेक्ट की छुट्टी कर दी, पर इसमें आ जाओगे? बताओ मेरे को जल्दी। मैथ की तो नहीं, मैथ की तो वो नहीं करें। पूजा करोगे ना, तो मैं मेरी बता सकता हूं। फिर कितने लोग? फिर मंडे की मैं मेरी कर दूं, आप आओगे क्या? ओके, फिर मंडे को ऑफ करते हैं। मेरी तरफ मेरा तो ऑफ है, बाकी देखो। हाँ, और सर बाकी देख लेना, कोई नहीं तो कम देख लेना। ओके, सुन रहे हो? इधर इधर ध्यान दो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखो बोर्ड पे। आवाज आ रही है? आवाज फिर भी नहीं आ रही? संदीप जी आवाज फिर भी नहीं आ रही? ऐसा क्या है यार, आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या चक्कर है? अभी अभी आ रही है? नहीं आ रही? मैं जोर से बोलता हूं, फिर क्या करें? कम कर दी क्या? अभी देखो, अभी अभी कोई फर्क पड़ा? अभी फर्क पड़ा? पड़ा कुछ हुआ क्या? आ रही है? नहीं आई ना? आ गई? ओके, चलिए लिखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। लिखा सबने? इंग्लिश में सामाजिक को क्या बोलते हैं? सोशल। अधिगम को लर्निंग, और सिद्धांत को थियरी। शॉर्ट में SLT है ये। SLT जरूर लिख लेना, कल मैंने आपको बताया था सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT। तो सिद्धांत का एक नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा नाम है सामाजिक, अरे वाह, संज्ञानात्मक। दोनों शब्द आ गए इसमें। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। क्या सिद्धांत कह देंगे या केवल सिद्धांत लिख देंगे चलेगा? इंग्लिश में सामाजिक को सोशियल, ओके, संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव, शाबाश, कॉग्निटिव, अधिगम को लर्निंग, और सिद्धांत को थियरी। यहां पे लिख लेना छोटा सा SCLT। SCLT ये शॉर्ट फॉर्म बड़ी काम की होती है, ठीक है ना? SCLT का पूरा नाम हो गया सोशियल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, एक नाम हो गया SLT। तीसरा नाम प्रेक्षणात्मक। ध्यान देना, कभी अधिगम कभी सीखना एक ही बात है। प्रेक्षणात्मक सीखना। एक नाम हो गया प्रेक्षणात्मक सीखना, और करके लिखते जाओ, प्रेक्षणात्मक सीखना। पहला हुआ सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा हुआ SLT, तीसरा सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत SCLT, अगला हुआ प्रेक्षणात्मक सीखना। लिख लिया सबने? शाबाश, ये बदलने वाला चक्कर ही है। अगला नाम हुआ अवलोकन द्वारा सीखना। प्रेक्षण अवलोकन एक ही होता है। आप जानते हैं किसको बोलते हैं प्रेक्षण? किसको बोलते हैं बताओ? प्रेक्षण क्या होता है? देखना ही नहीं, ध्यान से देखना। अवलोकन प्रेक्षण का मतलब है ध्यान से देखना। तो इंग्लिश में एक नाम हो गया लर्निंग बाय अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाबाश, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एक और नाम हो गया। एक नाम हो गया अनुकरण द्वारा सीखना।
कभी हेगेर्टी साहब का नाम आया करता था। अनुकरण द्वारा सीखना, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लर्निंग बाई, बोलो अनुकरण को, इमिटेशन। क्या बात है, लर्निंग बाई इमिटेशन। और एक नाम हो गया मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग सिद्धांत। प्रतिपादक अल्बर्ट एस बेंडूरा, जो अल्बर्ट बेंडूरा के नाम से प्रसिद्ध है। अल्बर्ट बेंडूरा कनाडा में जन्म हुआ था, कैनेडियन यूएस साइकोलॉजिस्ट हैं। कैनेडियन यूएस साइकोलॉजिस्ट, कैनेडियन यूएस। आपने हैब का नाम सुना? डोनाल्ड हैब। डोनाल्ड हैब भी कनाडा के थे। डोनाल्ड हैब ने क्या दिया था बताओ? बुद्धि क, बुद्धि ख, इंटेलिजेंस ए, इंटेलिजेंस बी। हैब। वर्णन, बर्ट और वर्णन मिले थे। वर्णन ने जीनोटाइप फिनोटाइप सी। पदानुक्रमिक, हाँ पदानुक्रमिक बुद्धि तो बर्ट और वर्णन ने दी थी, पर वर्णन ने हैब के थ्योरी ए बी को जीनोटाइप और फिनोटाइप बोला था। करवाएंगे आपको इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बहुत कमाल की चीज है, सारा ही कमाल है। हाँ ओके, चलिए बताऊंगा। लिख लिया सबने? बताओ जल्दी से। पहला नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा नाम इंग्लिश में सोशल लर्निंग थ्योरी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसएलटी। तीसरा नाम ओके इंग्लिश में सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, शॉर्ट में एससीएलटी। अगला नाम प्रेक्षणात्मक अधिगम। अगला नाम अवलोकन द्वारा सीखना। अगला नाम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। एक और नाम अनुकरण द्वारा सीखना, इंग्लिश में एक और नाम लर्निंग बाय इमिटेशन थियरी। एक और नाम मॉडलिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मॉडलिंग थ्योरी। किसने दिया? अल्बर्ट बेंडूरा। कहां के थे? कैनेडियन यूएस साइकोलॉजिस्ट थे। बात खत्म। ओके, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई भी थी, फिर सुन ले। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक सीखना ही बोला था, एसएलटी। तो सामाजिक सीखना जब बोला था तब बेंडूरा माने जाते थे व्यवहारवादी। क्या माने जाते थे? क्योंकि दूसरों को देख के सीखते हैं, वातावरण इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद है जिसमें दिमाग वाली चीजों का रोल नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने इसमें सीएलटी और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और जोड़ा, और फिर इनका सिद्धांत दोनों चीजों का मिक्स बन गया, इसलिए ब्रिज माना जाता है, व्यवहारवाद भी और संज्ञानवाद भी। तो नाम हो गया एससीएलटी। क्या नाम हो गया? पूरा नाम एस का सोशियल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ओके, क्या है इनका सिद्धांत? उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, इनकी 2-3 किताबों के नाम लिख लो आप। बुक्स एक नंबर पे इनकी बुक अडोलसेंट अग्रेशन। किताबें जनरली इनकी जो थियरीज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, उनके नाम से हमको पता लग जाता है। अडोलसेंट अग्रेशन आई थी 1959 में। अडोलसेंट अग्रेशन, बताओ ये क्या हो सकता है? अग्रेशन मतलब आक्रामक होते हैं, वोलेंट। ओके, अडोलसेंट कौन होते हैं? टीनेजर्स। आजकल आप पढ़ते हो ना टीनेजर्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो टीनेजर्स, तो किशोरावस्था में बच्चे क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी है। तो अडोलसेंट अग्रेशन। उसके बाद दूसरी बुक इनकी आई थी एसएलटी। एसएलटी बुक का ही नाम है सामाजिक अधिगम।
सिद्धांत। ये SLT करके बुक थी, SLT, ये आई थी 1971 में। फिर SLT के साथ CLT मिला तो एक बुक आई थी जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम लिखिए फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन, यह बुक आई थी 1986 में, और इस बुक में ही SLT बन गया था SCLT। और फिर एक लेटेस्ट बुक आई उनकी 1997 में, सेल्फ एफिकेसी। सब पे प्रश्न आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली बुक्स के बारे में पूछते हैं। सेल्फ एफिकेसी 1997। लेकिन एक चीज जो अक्सर मेरे को अच्छी लगती है, वो परीक्षा में भी आती है। चलो, जल्दी 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 करो। ओके, बेंडुरा की किताबें। नंबर 1 बोलो, एडोलसेंट अग्रेशन कब आई थी? 1959 में। उसके बाद 2 नंबर पे सामाजिक अधिगम सीखना शॉर्ट में SLT कब आई थी? 1971 में। इसका रिवीजन आया था 1977 में, कई जगह 77 भी मिलता है, चलेगा। उसके बाद लिखना नहीं है। उसके बाद क्या आई थी? फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। क्या आई थी? फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। याद रखना, SLT बन गया था SCLT। क्या बन गया था? SCLT, संज्ञानात्मक चीजों का रोल था। और उसके बाद एक बुक आई थी सेल्फ एफिकेसी। क्या बुक आई थी? सेल्फ एफिकेसी। पेंडुरा ने जो सिद्धांत दिया, जो मॉडल दिया, आप ध्यान दो, उसकी नींव दरअसल डोलार्ड व मिलर ने रखी थी, लेकिन उनकी बुक थी अलग। बोलिए कौन सी? तो नोट करके लिखो आप, नोट। ये भी परीक्षा में आई है, नोट। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। देखो नाम एक जैसा, ये इमिटेशन से हम पेंडुरा को संबोधित करते ही है ना, इसलिए ध्यान रखना। सोशल, नोट करके लिखो, सोशल लर्निंग इमिटेशन। इमिटेशन 1941 पुस्तक के लेखक डोलार्ड व मिलर, नील मिलर, डोलार्ड व मिलर हैं। ध्यान रखना, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन के राइटर डोलार्ड व मिलर हैं। ओके, तो ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक से लेके, जब 1941 की बात है तो थॉर्नडाइक से लेके पेवलो वगैरह सब, स्किनर वगैरह सब आ गए थे, क्लार्क हल भी आ गए थे। तो सबने एक बात बोली कि साहब सीखने के लिए प्राणी को खुद उसमें प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, डोलार्ड मिलर ने पहली बार एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, यानी सीखना, सामाजिक सीखना और अनुकरण, सामाजिक सीखना और अनुकरण। उसमें उन्होंने पहली बार बताई एक चीज, और वो थी वाइकेरियस लर्निंग। क्या थी वो? बोलो, वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, फिर भी सीख जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि बिल्ली खुद अगर उसको नहीं करती तो नहीं सीखती, पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए, हम दूसरों को देख के वैसे बन जाते हैं। ये भी तो होता है ना। आपने किसी के कपड़े देखे, बहुत खूबसूरत लगे, ईयरिंग अच्छे लगे, तो आपने उनको देख के खुद भी वैसा ही बना लिया। तो ये इमिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमिटेशन कहलाता है। ये पहली बार बात करने वाले कौन थे? डोलार्ड व मिलर। ये उनकी बुक थी। इसी बात को बेंडुरा ने बहुत शानदार तरीके से पेश किया, और बेंडुरा का सिद्धांत सामाजिक सीखना या सामाजिक संज्ञानात्मक सीखना कहलाया। क्या किया बेंडुरा ने? लिखो नीचे, लेकिन अल्बर्ट बेंडुरा ने
अल्बर्ट बेंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अल्बर्ट बेंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन अल्बर्ट बेंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन व प्रेक्षण करके अल्बर्ट बेंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन व प्रेक्षण करके सीखने का एक सिद्धांत दिया। दूसरों के व्यवहार का अवलोकन व प्रेक्षण करके सीखने का क्या दिया? एक सिद्धांत दिया जो मॉडलिंग थ्योरी, जो मॉडलिंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब मॉडलिंग थ्योरी लिखो या कोई दूसरा नाम लिख दो, बात तो एक ही है। जो मॉडलिंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण और अवलोकन करके सीखने का एक सिद्धांत दिया जो कौन सी थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? मॉडलिंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात, अल्बर्ट बेंडूरा को लिखो। अल्बर्ट बेंडूरा को, सुनीता आप दूसरी जगह भी लिखती हो या लिखती नहीं हो? एक ही बनाती हो ना? अभी दो नहीं बनाने पड़ते ना? ओके। अल्बर्ट बेंडूरा को देखो, इनके दो काम बड़े मशहूर हैं। क्या क्या है लिखना है। अल्बर्ट बेंडूरा को महिलाओं के परिधानों पर टीवी धारावाहिकों का प्रभाव तथा, आप लिख रहे हो अल्बर्ट बेंडूरा को महिलाओं के परिधानों पर टीवी धारावाहिकों का प्रभाव तथा बोबोडोल प्रयोग पर 1998 में हम चर्चा कर रहे थे। बेंडूरा 2021 जुलाई में गए थे छोड़ के। 1998 में थॉर्नडाइक पुरस्कार दिया गया। अब प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से पुरस्कार बना, वो ले गए साहब। तो कितने कमाल के आदमी थे। तो अल्बर्ट बेंडूरा को थॉर्नडाइक पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? थॉर्नडाइक। दो चीजों पे दो काम किए इन्होंने। पहला, महिला परिधानों पर डेली सोप्स का इंपैक्ट, टीवी सीरियल का प्रभाव। और दूसरा कौन सा प्रयोग? बोबोडोल प्रयोग। लिखा सबने? कौन सा पुरस्कार मिला? थॉर्नडाइक पुरस्कार। कब मिला? 1998 में। कौन से दो काम? पहला, महिला परिधानों पर टीवी धारावाहिकों का प्रभाव, और दूसरा कौन सा प्रयोग? बोबोडोल प्रयोग। ओके, अब सुने सामने देख के। सुन रहे हो? एक्चुअली देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, चीजें बहुत आसान होती जाती हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? आप सबसे पहले मुश्किल थी शुरू में पढ़ना लिखना, फिर 10th लेवल पे आए तो थोड़ी मुश्किलें थी। 10वीं बोर्ड, गणित भी मैडम, है ना, अंग्रेजी भी, बहुत परेशानियां। फिर कॉलेज में गए तो थोड़ी आसान हो गई चीजें। कॉलेज में आपने 1 वीक सीरीज पढ़ के कर लिया, किया ना। फिर ग्रेजुएशन तक फिर भी कुछ सब्जेक्ट थे। मास्टर्स किया, पीजी किया तो बहुत आसान रहा। बोले सबसे आसान एमए आगे नहीं रहा। रोज मेरे को मिलते हैं बच्चे, सर 3 में कर ली, हिंदी में भी कर ली, हिस्ट्री में भी कर ली, पॉलिटी में भी कर ली, फलां में कर लिया, डिमक भी कर लिया। हाँ जल्दी बैठे रहो तो मतलब, हाँ वो एक कंसंट्रेशन नहीं है। ओके, तो आराम से कर लेना अलग अलग सब्जेक्ट में। तो मास्टर्स पीजी करना बहुत आसान है। पीजी के बाद ध्यान है क्या?
पीएचडी, आपको पता है पीएचडी सबसे आसान है, वुड यू बिलीव? पीएचडी सबसे आसान है। किया था ना मेरे, जानते हो क्यों? क्या ऐसी कोई डिग्री होती है आपको, मतलब ऐसी कोई डिग्री मिले जिसमें कोई परीक्षा ही ना हो? तो पीएचडी में कोई परीक्षा ही नहीं होती। आपका रजिस्टर हो गया, 3 साल बाद आप पीएचडी कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे। सेकेंड थिंग, बहुत बड़ी बात, पीएचडी में क्या पढ़ना है ये तय आप खुद ही करोगे, टॉपिक खुद ही लेंगे, कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, कोई भी। हमारा एक स्टूडेंट है, मोहम्मदन है, वो मुस्लिम है, भीम सर गए, उसने टॉपिक लिया विवेकानंद पे रिसर्च कर रहा है वो, तो वो काफी फॉरेन में गया है। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। पता है बेंडूरा ने पीएचडी में क्या टॉपिक लिया? महिलाओं के कपड़े। यस, जो आप कोई भी ले सकते हो, गिरते बाल भी ले सकते हो, जो आपको पसंद आए ले सकते हैं ना। तो इन्होंने टॉपिक लिया फीमेल कॉस्ट्यूम, सुन रहे हो मेरी बात? और आखिर महिलाओं के जो कपड़े हैं, जैसे हम बोलते हैं ना फैशन, तो वो उन पे किसका प्रभाव पड़ता है, ये वाला टॉपिक लिया। और इतने मशहूर हो गए साहब कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनके घर के आगे लाइन लगा खड़ी हो गई, बेंडोरा साहब आइडिया दो, अब हम क्या बनाएं जिसकी धूम मच जाए। तो बेंडोरा क्या करते थे पता है? अमेरिका की बात है, आप सुन रहे हो कि साहब महिलाओं पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मॉडलिंग थ्योरी यही तो है, हम मॉडल को देखते हैं जो आकर्षक है ना। हम किसी को देख के अनुकरण करते हैं, लेकिन हर किसी को देख के थोड़ी करते हैं, उसको करते हैं जो हमें इंप्रेस करता है। तो ये क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है साहब स्टार्स का, ये एक्ट्रेस एक्टर इनका तो प्रभाव पड़ता है, यही तो फैशन बदलते हैं ना। तो वहां और यूएस में स्पेशली ये डेली सोप्स बहुत चलते हैं, सीरियल, सब सीरियल देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो सीरियल में टॉप स्टार चल रही है, ओके मैं बताऊंगा 5 दिन बाद, लेकिन मेरा कमीशन, मेरी रॉयल्टी होगी 20%। सबने बोला ओके। वो जाते और वो जो हीरोइन वहां पे रोल कर रही है वो स्टार है, सब देखते हैं उसको। तो वो उसने कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी है, कौन से नहीं पहनेगी, वो 6 महीने बाद वो एपिसोड आएगा, तो वो उनको बोलते हैं ऐसा बनाओ प्लाजा, या कोई भी आप देखते हो ना, आपकी जितनी फैशन है, इवन आप पुराने टाइम की चीजें देखना, अपनी मम्मी की शादी का एल्बम देखना, उस जमाने में जो हीरोइन चल रही थी उनके हेयर स्टाइल वैसे ही है। साधना चल रही थी, साधना कट है, बोले है कि नहीं है? फिर कपड़े भी वही थे उस जमाने के, चूड़ीदार आया। अभी अनारकली ड्रेस तो अभी भी लेती है लड़कियां, अनारकली गांव में तो अभी पूछता है, लेट पूछता है, पहले मुंबई पूछता है, फिर जयपुर पूछता है, फिर अपने यहाँ, फिर गांव में जाता था। वो दो करिश्मा जब आई थी तो फिर करिश्मा वाले कपड़े आ गए थे। आते कि नहीं आते? एक बार दिव्या भारती आई थी तो महिलाएं यहां तक ब्लाउज पहनती थी, फैशन यहां तक ब्लाउज, अभी भी पहनती। वो गांव वाली अभी पूछता है उनके पास, इसलिए वही पहनती है, बात अलग है ना। और जेंट्स की, महिलाओं में नहीं जेंट्स में भी होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता? क्या क्या फैशन आए थे बताओ? ये तो अलग है। हाँ ये तो शहर के, गांव की है मैडम। तो फल लगो तो कि शहर में गांव में क्या फर्क है? कि गांव शहर ही है और शहर भी गांव ही है। ओके, सुन रहे हो मेरी बात? जेंट्स में भी ऐसा ही है, सब कुछ वही है, हेयर स्टाइल तक। आपको पता है, मुझे याद है, अच्छा पहले बेल बॉटम थी है ना, फिर ये अमिताभ बच्चन आए थे, बाल आ गए कानों पे, फिर मिथुन आए थे एक बार, आपको पता नहीं, आप छोटे थे तो एक कलम उड़ गई थी। फिर 7 जन के समय पीछे बाल हो गए थे, होते हैं लड़कों के। और अभी आप जाके देखो, आप किसी की फोटो देख लेना, एक साइड से उड़ गए, उड़ेंगे नहीं उठे, सबके उड़ गए। ये क्या है? ये मॉडलिंग थ्योरी है। ये क्या है? मॉडलिंग थ्योरी। तो बेंडूरा ने इस पे काम किया। और महिलाएं और एडोलसेंट, आप सुन रहे हो, बच्चे और एडोलसेंट, टीनेजर्स और महिलाएं फैशन के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं तुरंत। तो ये काम इन्होंने किया, कमाल हो गया साहब, हम सब इनको पढ़ रहे हैं। ये मॉडलिंग थ्योरी है। इतनी महिलाएं हरियाणा में, पता है करवा चौथ कोई नहीं करता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से सीरियल प्रसारित होने शुरू हो गए ना, तो हर कोई करवा चौथ करती है। लहरिया साड़ी सावन में हर कोई पहनता है, गुजराती सीरियल देखते हैं तो पहनते हैं सब। तो इनका प्रभाव पड़ता है कि नहीं अपनी जिंदगी पे? पड़ता है ना। इसको इन्होंने फोकस किया, पकड़ लिया, बदलता फैशन। और वो जाने कितने एग्जाम्पल ले सकते हो। जब महाभारत चला था तो जाने कितने बच्चों की कैसे तीर कमान से वो गिरते थे। शक्तिमान चला था तो बाकायदा से वैधानिक चेतावनी आती थी कि अपने बच्चों का ध्यान रखे, वो शक्तिमान न बन जाए, ऐसा होता था ना। ये मॉडलिंग थ्योरी है। ये क्या है? मॉडलिंग थ्योरी। ओके, दूसरा उन्होंने किया बोबोडोल प्रयोग। कौन सा किया?
तो बारबी अलग चीज है, बारबी डोल, ये बोबो डोल है। बोबो डोल आपने सामने देखा होगा, कई बार हम देखा आपने, मेले वेले में देखना, अब मेलों का सीजन चल रहा है, एक गुब्बारे नुमा एक वो आता है खिलौना टॉय, उसमें नीचे कुछ भरा रहता है, ऊपर हवा रहती है, आप उसको कितना भी गिरा दो खड़ा ही रहता है। बोबो डोल खड़ा ही रहता है, ऊपर कुछ उसके बना हुआ है, नाक वाक ऐसे। तो बेंडुरा ने एक प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया कि साहब बच्चों को एक फिल्म दिखाई, सुन रहे हो ना, फिल्म दिखाई, सब आप जैसे बच्चे बैठे हैं, वैसे सब बैठे हैं, फिल्म चालू कर दी, ओके। अब बच्चों को फिल्म कितनी अच्छी लगती है पता है ना, उसी स्टाइल में बोलते हैं वो, ऐसे करके बोलते ही नहीं बोलते छोटे बच्चे, वो तो बहुत आकर्षित होते हैं। तो फिल्म का हीरो है एक शानदार, ऐसे बाइक वाइक चलाता है, एक्शन करता है, गाड़ी, क्या बात है, सब देखते हैं, मजा आ गया। फिर वो हीरो अपने घर आता है, और घर में जैसे ये हॉल है वैसे उसका ड्राइंग रूम है, उसमें आता है, उसमें बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, और उनके बीच में बोबो डोल है। तो कैमरा जाता है सब खिलौनों पे, बोबो डोल दिखता है, ओके। फिर इंटरवल हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 प्रयोग किए थे, पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद उन बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, और आगे की फिल्म तीनों को अलग अलग दिखाई जाती है। एक ग्रुप को दिखाया जाता है कि वो हीरो आता है और बाकी खिलौनों के साथ खेलता है प्यार से, और बोबो डोल को मारता है, अग्रेशन दिखाता है। एनसीईआरटी में दे रखा है, मार मार के उसकी नाक को चपटा कर देता है। दूसरे ग्रुप को दिखाया कि वो बोबो डोल को बहुत प्यार से खेलता है, बोबो डोल के साथ, फिल्म का हीरो, बच्चे देख रहे हैं। तीसरा ग्रुप है जिसमें वो बोबो डोल की तरफ देखता भी नहीं है, बाकी खिलौनों से खेलता है। फिर दूसरा प्रयोग किया उन्होंने, जिसमें उसने एक मतलब बड़ा आदमी आता है, और वो जो हीरो है वो एडोलसेंट है, सुन रहे हो मेरी बात। तो वो जो मारता है उसमें तो उसको वो भी पीटता है बड़ा आदमी, और बोबो डोल को जो प्यार करता है हीरो तो उसको इनाम देता है। सिंपल बात। फिल्म पूरी हो गई, फिल्म पूरी हो गई। उसके बाद उन बच्चों को एक हॉल में भेजा, अभी अभी फिल्म देखी, हॉल में भेज दिया, कैमरा लगा हुआ है। बेंडुरा ने कहा ये होती है मॉडलिंग, खुद इन्वॉल्व नहीं थे, किसी को देख रहे थे। और जैसे वो गए हॉल में उन्होंने अभी अभी जो फिल्म में देखा था ना, वही सारे खिलौने थे और बोबो डोल थे। तो जिन बच्चों ने देखा कि हीरो बोबो डोल को मार रहा था, उन्होंने बोबो डोल को मारा। जिन्होंने देखा हीरो बोबो डोल को प्यार कर रहा था, उन्होंने बोबो डोल को प्यार किया। जिन्होंने देखा हीरो ने बोबो डोल को इग्नोर किया, उन्होंने भी बोबो डोल को क्या किया, इग्नोर किया। बेंडुरा ने कहा दिस इज मॉडलिंग थ्योरी, ये सोशल लर्निंग है, अभी जो देखा वैसा ही कर दिया, सीख गए ना, ये बोबो डोल प्रयोग था। तो दोनों बातें क्लियर हुई। तीसरी बात, अगली बात लिखो, यहां तक बोली कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने मॉडलिंग थ्योरी में सीखने के चरण भी बताए, स्टेप्स बताए। तो आप लिखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने के चरण बेंडुरा ने बताए, और ये बहुत बार आता है, स्टेप्स, और ये 4 है। सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने के चरण, सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने के चरण, 4 स्टेप। कितने चरण बताए? 4 स्टेप्स करके डेस कर दो, फिर सामने देखो कितने स्टेप्स बताए? 4। ओके, सबसे पहले सामने देखो, अटेंशन बोलो, पहला अटेंशन बोलिए, अटेंशन। दूसरा रिटेंशन बोलो, तीसरा रिप्रोडक्शन बोलो, और चौथा मोटिवेशन बोलो। कितना आसान है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन बोलिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। मैडम बोलो चारों, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा मोटिवेशन। जाने कितनी बार परीक्षा में इतना आसान सवाल आता है ना। तो स्टेप्स लिखो 4। पहला, 1 नंबर अवधान, हिंदी में लिखो अवधान, इंग्लिश में लिखो अटेंशन। इंग्लिश वाला याद कर लेना। 2 नंबर धारण, कई बार धारण, कई बार स्मरण, कई बार स्मृति, कुछ भी आ जाता है, पर आपको रिटेंशन याद रखना है, रिटेंशन। 3 नंबर पे पुनरुत्पादन,
या पुनः प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं इसको। रिप्रोडक्शन और चौथा प्रेरणा या पुनर्बलन, मोटिवेशन। चारों इंग्लिश वाले याद रखने, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। हिंदी में नाम बदल सकते हैं पर जनरली नहीं बदलते। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, प्रेरणा। तो 4 स्टेप। ओके, चारों स्टेप लिखे। बोलो इंग्लिश में, पहला अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा बस। हिंदी में सिंपल है। अब ये क्या होता है, देखें बोर्ड पे सब लोग, यही से संज्ञानात्मक चीजें शुरू हुई। अटेंशन, अटेंशन का मतलब अवधान का मतलब देखना कि ध्यान से देखना। ओके, तो बेंडूरा कहते हैं मॉडलिंग थ्योरी में पहला काम होता है अटेंशन। हम, आप देखो तो सही सामने, जल्दी लिख के सामने देखो। हम कहीं भी जाते हैं एक ही काम होता है, ध्यान से देखते हैं। किसको? जो मॉडल है। किसको? जो मॉडल है। लेकिन फिर क्या होता है, वो हमारे लिए उद्दीपक है। हम ध्यान से देखते हैं उसको, उसकी हर चीज को, लेकिन उसके बाद वो उद्दीपक हट जाता है नजरों से, तो हम उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी में। उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो संज्ञानात्मक चीजों का रोल आ गया ना, दिमाग का रोल आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी वादी में जाते हैं, आप सुन रहे हो मेरी बात? मैं कभी शादी में जाता हूं, अक्सर गार्डन में शादी में जाते हो ना आप सब लोग, जयपुर वगैरह में जाओ तो और अच्छा लगता है आपको। तो उस दिन तो सब कुछ माहौल ही अलग है साहब। तो मैं जब भी जाता हूं तो मैं ये देखता रहता हूं, स्पेशली मैं महिलाओं को और लड़कियों को देखता हूं। पता है क्यों देखता हूं? कि वो क्या कर रही है। और पता है क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है, सुनो, सुन रहे हो? वो उनकी नजरें भटकती रहती हैं, पता नहीं वो क्या ढूंढ रही है। चाहे महिला हो चाहे लड़की हो, सुन रहे हो मेरी बात? उनकी नजरें भटकती रहती हैं, ऐसे क्या देख रही हो, देखती रहती हैं। वो ढूंढ रही है वहां कोई मिल जाए जिससे कुछ सीख जाऊं। पता है ऐसा? यहां भी कोचिंग में भी जब आते हैं ना, कोई आते हैं तो उस पर ध्यान से, जब तक वो सीट पे नहीं जाएगी ना, तो लड़के उसको नहीं देखते, लेकिन लड़कियां देखते थे, पूरा पोस्टमार्टम कर देती है उसका। अब इतने में क्या होता है, इतने में आती है वो जिसकी बात हम करेंगे। अब वो एकदम, फॉर एग्जाम्पल, नई नवेली शादी हुई है, उसकी सारी चीजें कमाल की हैं। ऐसे ही उसकी कॉस्ट्यूम है, इवन आपके क्या हेयर पिन से लेके नेल पॉलिश तक सब कुछ मैचिंग है। ईयरिंग भी है, बालों का स्टाइल, सब हील वाली सैंडल, सब कुछ। तो सबकी नजरें, पता है, वो जितने भी महिलाएं और लड़कियां, सबकी नजरें उस पे, उसको देख रही है। खा रही है खाना, उसको देख रही है। बारीकी से देखा, हर चीज देखी। अब उसकी ईयरिंग किसी को पसंद आ गई, तो अब 2 मिनट बाद वो तो चली गई। तो जो चीज उसकी पसंद, किसी को ईयरिंग पसंद आई, किसी को उसकी मेहंदी पसंद आई, किसी को उसकी नेल पॉलिश पसंद आई, किसी को उसका दूसरी चीज पसंद आई ना, आईब्रो, कुछ भी पसंद आया, तो वो तो चली गई। जिसको जो पसंद आया उसने उसको रिटेन कर लिया। क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, सेव कर लिया दिमाग में। ओके, वैसा ही करना है। अब जब उनको मौका मिला तो उसको वो रिप्रोड्यूस करती हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे किसी को ईयरिंग पसंद आया, ठीक है, लड़की है वो, फॉर एग्जाम्पल, थोड़े दिन बाद उसका बर्थडे आया, तो पापा ने कहा क्या लोगी इस बार? तो कहा पापा मेरे को ईयरिंग चाहिए। क्या चाहिए? ईयरिंग, क्योंकि दिमाग में सेव कर रखे ईयरिंग, वो वाले जो उसने पहने थे, कर रखे ना। ओके साहब, अब पापा ले गए शोरूम, चलो देखो। अब वो देख रही, उसको वो एक से एक दिखा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको कौन सा चाहिए? वो वाला जो सेव है। फिर वो दिखता है, वो लेके आओ, और वो लेके आते हैं। तो उसने उसको
पहना, यानी वो अपनी चीज को उसको रिप्रोड्यूस कर रही है ना। और जैसे ही पहना, सामने सेल्समैन बड़े वो होते हैं शातिर, बस यही फिट करता है मैडम आप पे, खूबसूरत पुनर्बलन मिल गया, ओके ये दे दो। ये 4 स्टेप हैं जो किसी भी क्षेत्र में आप लागू कर सकते हैं, है ना। किसी को हमने देखा, उसका बिहेव देखा, एक दुल्हन का बिहेव देखा या नई बहू का बिहेव देखा, तो वो हमने भी ऐसा किया, वो ऐसा कर रही है, हमने ऐसा किया तो किसी ने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया। तुलसी में पानी डालती थी, कभी नहीं डाला जिंदगी में, लेकिन जब से भाभी आई है तब से वो भी डाल रही है, तो घर वाले सबने बोला बहुत अच्छा लग रहा है मोनिका, तुम ऐसे ही करो। तो मोनिका को पुनर्बलन भी मिला ना, तो फिर वो ऐसा ही करते हैं। तो हम सब जो हैं वो जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं। बेंडूरा ने तीसरा जो स्टेप है पुनरुत्पादन, इसको इमिटेशन बोला है, तो ओब्लिक करके यहां इमिटेशन भी लिख सकते हो आप। इसी को अनुकरण बोला है, इमिटेशन। इमिटेशन, अनुकरण। तो तीसरे में ओब्लिक इमिटेशन लिख लो आप। सुनीता तुम लिखो। ओके, अब 2 बेहद खास बात बेंडूरा की। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रयोग महिलाओं के कपड़ों पर धारावाहिकों का प्रयोग क्लियर है, और दूसरा बोबोडोल प्रयोग की क्लियर है, थॉर्नडाइक अवार्ड मिला। फिर उन्होंने स्टेप बताए सीखने के कितने, 4, बोलो इंग्लिश में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। बहुत सिंपल। अब 2 बातें हो रही खास। एक तो वो बात जिसके लिए बेंडूरा ने अपना मॉडल दिया, वो क्या थी कि साहब अब ध्यान दो, हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए बिना भी सीख लेते हैं, और वो सीखना कहलाता है वाइकेरियस लर्निंग। क्या कहलाता है वो, वाइकेरियस लर्निंग। जैसे आपने खुद कुछ नहीं किया, किसी ने यहां पे किया, हमने उसकी तारीफ कर दी, ओके अंकिता तो कमाल का लिखती है, तो आपको सबको भी, अभी अब ये कंपटीशन है, लेकिन छोटे बच्चों में जब आप जाओगे ना, किसी एक की तारीफ कर देना स्कूल में, बाकी बच्चे वैसा ही करेंगे। तो वो खुद इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी उन्होंने देख के किया ना, इसको बोलते हैं वाइकेरियस लर्निंग। क्या बोलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण। बेंडूरा इसको वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। और हिंदी में इसके लिए एक शब्द आता है, स्थानापन्न पुनर्बलन। क्या शब्द आता है, स्थानापन्न पुनर्बलन। तो इंपोर्टेंट करके लिखो आप, इंपोर्टेंट। बेंडूरा पुनर्बलन के 2 प्रकार बताते हैं। बेंडूरा पुनर्बलन के कितने प्रकार बताते हैं, 2 प्रकार। एक प्रत्यक्ष पुनर्बलन, जिसको उन्होंने आत्म पुनर्बलन बोला। प्रत्यक्ष या आत्म पुनर्बलन, इंग्लिश में सेल्फ रीइंफोर्समेंट, इंग्लिश वाला लिखना है सबको। और दूसरा अप्रत्यक्ष या स्थानापन्न पुनर्बलन, प्रतिनिधि पुनर्बलन। स्थानापन्न पुनर्बलन। और खास बात यही वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट है। वाइकेरियस, ये बहुत प्यारा सा शब्द है, इसको याद रखना, किसी दिन आपका सिलेक्शन करवा देगा, वाइकेरियस। तो बेंडूरा 2 प्रकार के पुनर्बलन बताते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। आप बोलेंगे साहब ये आसान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष याद रख ले, नहीं, आपको वाइकेरियस शब्द याद रखना है, क्योंकि यही परीक्षा में आएगा। वाइकेरियस दूसरा है, पहला है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, दूसरा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट नहीं लिखो चलेगा, वाइकेरियस और सेल्फ लिख लो, ओके। अब बताओ दोनों में फर्क क्या है, सेल्फ में और वाइकेरियस में क्या फर्क है, आप बताओ, बता दो। यस, बस जिसमें हम खुद किसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं ना। आपने सिलाई करी मैडम, खराब करे 4, 5, 10 कपड़े, उसके बाद सीख गई। आती है तो पहले शुरू में सीखा था ना, कमाल की हो आप तो। चलो फिर मैडम को छोड़ो, और कोई। ओके, तो कुछ अच्छा,
कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपने देख के सीखी होंगी, है ना? ओके, पर देख के आपने वो चीजें क्यों सीखी? सब उनकी बुराई कर रहे थे इसलिए सीखी या तारीफ कर रहे थे? तारीफ कर रहे थे। तो दूसरों की तारीफ सुनी तो हम भी वैसा ही कर देंगे। याद रखना, खुद जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो तो होता है आत्म पुनर्बलन, बहुत बढ़िया बताया आपने, नाइस। और जिसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते उसको क्या बोलेंगे? स्थानापन्न पुनर्बलन या अप्रत्यक्ष पुनर्बलन या वाइकेरियस लर्निंग। क्लियर? बेंडोरा पे कोई बात आई परीक्षा में तो जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा नहीं आएगी, गारंटी है। और बेंडोरा पे जरूर सवाल आता है, और ऐसा सवाल आए जो आपको ही आए तो बोलिए, अच्छा रहता है ना, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है भाई, है कि नहीं? एक बात हो रहा है बेंडोरा की, बता दें। अभी तक आपने बेंडोरा के बारे में इनके नाम से आराम से आइडिया लगा लोगे। सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम, SLT, SCLT कर दोगे, ठीक है? इसके अलावा बेंडोरा के दोनों प्रयोग तो आपको नींद में उठा के पूछ लेंगे तो भी, महिलाओं के कपड़े और दूसरा बोबोडोल प्रयोग बता दोगे। मॉडलिंग थ्योरी किसकी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 स्टेप तो सबसे आसान है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, आराम से बता दोगे। पुनर्बलन 2 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लेकिन बोलना क्या है? सेल्फ और वाइकेरियस, सेल्फ और वाइकेरियस। वाइकेरियस लर्निंग की बात सबसे पहले की थी डोनाल्ड मिलर ने। किसने की थी? डोनाल्ड मिलर ने। लेकिन वाइकेरियस लर्निंग को दुनिया में घर घर तक पहुंचाने वाले कौन है? बेंडोरा है। और वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है? कोई दूसरा है, उसको देख के हम खुद शामिल इन्वॉल्व होते ही नहीं है, फिर भी सीख जाते हैं। ओके, लास्ट बात, आखिरी बात, सॉरी, बेंडोरा ने एक टर्म दिया है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। क्या दिया है? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। यह भी परीक्षा में आता है। हिंदी में कहते हैं अन्योन्य निर्धारियता। आप बोलेंगे साहब ये क्या बीमारी है? इंग्लिश में रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, अन्योन्य निर्धारियता, 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 रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। रेसिप्रोकल नाम सुना आपने कभी? आपके परस्पर ही होता है, बिल्कुल अन्योन्य वही होता है। इसको पारस्परिक निर्धारियता बोल सकते हैं, शाबाश। हाँ, एक दूसरे को पढ़ाएं। तो ये बाइलेटरल होता है, पता है आपको? बाइलेटरल, बाइलेटरल समझते हो? आप मोनिका को प्रभावित करो, ये यूनिलेटरल है। मोनिका भी आपको प्रभावित करे, ये बाइलेटरल है। ओके, सुनो सामने देख के। तो बेंडोरा ने ये कहा कि हमारा जो व्यवहार है, हम कैसे बनेंगे गरिमा, हम कैसे बनेंगे, इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं। कितने फैक्टर? 3। और तीनों परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। तीनों क्या करते हैं? परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। और ये यूनिलेटरल एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा है, द्विदिशीय है। तीनों में एक तत्व दूसरे को प्रभावित करेगा और वो उसको भी करेगा। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दे दिया, अन्योन्य निर्धारियता। बोलिए, अन्योन्य निर्धारियता या पारस्परिक निर्धारियता। बोलिए, पारस्परिक निर्धारियता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। बोलो, रेसिप्रोकल बोलो, डिटरमिनिज्म बोलो। ओके, ये क्या होता है? लिखो, बेंडोरा के अनुसार नीचे लिखो, बेंडोरा के अनुसार हमारा व्यवहार, एक्चुअली इसमें व्यवहार शब्द दोबारा आएगा इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा व्यवहार मतलब हम कैसे बन गए। बेंडोरा के अनुसार हमारा व्यवहार व्यक्ति, ब्रैकेट में पर्सन, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं वो। बेंडोरा के अनुसार हमारा व्यवहार व्यक्ति, ब्रैकेट में पर्सन, कोमा, वातावरण, ब्रैकेट में इन्वायरमेंट, तथा हम क्या रिस्पोंड करते हैं, अनुक्रिया। अनुक्रिया को व्यवहार ही कहते हैं दरअसल, ओब्लिक व्यवहार, बिहेवियर,
तीनों में बेंडूरा कहते हैं कि हमारा व्यवहार व्यक्ति, वातावरण तथा अनुक्रिया, या व्यक्ति पर्सन, वातावरण एनवायरमेंट तथा अनुक्रिया अथवा व्यवहार बिहेवियर, तीनों में परस्पर अंतरक्रिया, तीनों में परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम है। तीनों में परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम है। तो तीन चीज और याद रखनी पड़ेंगी, और हमारा व्यवहार तीन चीजों में अंतरक्रिया का परिणाम है। इंग्लिश में बोलिए, पहला पर्सन, दूसरा एनवायरमेंट और तीसरा बिहेवियर, व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार। बोलिए। कूट लेविन ने बीईपी का सूत्र दिया था, बिहेवियर, एनवायरमेंट, पर्सन, तो वहां भी बीईपी है और यहां भी आपका बीईपी है। बीईपी से याद रख सकते हैं, लेकिन इसको उन्होंने एक त्रिकोण में पेश किया। मैं लिखवाऊंगा अभी, देखो सामने हल्का सा बीईपी लिख सकते हो आप, है ना। बीईपी में ये बीपी दो जगह काम आएगा आपको, बीपी बेंडूरा में भी काम आएगा और बीपी कूट लेविन पढ़ाएंगे आपको तो वहां भी काम आएगा, ठीक है। इसको उन्होंने एक ट्राइंगल में पेश किया। किस में पेश किया? ट्राइंगल में। तो एक ट्राइंगल में किस तरह से पेश किया, देखो ऊपर लिख लो आप, ऐसे लिख लो, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, बेंड्यूरा। तो उन्होंने तीन चीजें दी, कोई कहीं भी लिख दो, बी, इधर पी, इधर ई। अब रिश्ता बी पी को प्रभावित करेगा और पी बी को प्रभावित करेगा, पी ई को प्रभावित करेगा और ई पी को प्रभावित करेगा, बी ई को प्रभावित करेगा और ई बी को प्रभावित करेगा। एक ट्राइंगल बना, ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का ट्राइंगल बना। लेकिन इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी मुसीबत, ओके, क्या ध्यान रखनी है? सब में तीन तीन चीजें बताई हैं इन्होंने, उसको घर पे एक बार जाके देखना, समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले पी, पर्सन को लेते हैं, ठीक है ना। पर्सन, सुन रहे हो मेरी बात? पर्सन में क्या क्या है? तो पर्सन में एक तो उन्होंने बोला, इंग्लिश में बोला कोग्निटिव स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स। तो एक तो संज्ञानात्मक क्षमताएं, मतलब व्यक्ति के का बुद्धि का लेवल क्या है, संज्ञानात्मक क्षमताएं। दूसरा, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है। कोई कैसा दिखता है, अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत और वैसे है तो फिर वो अपने गुमान में रहता है, तो उसका व्यवहार प्रभावित हो गया, पोलाइट नहीं रहेगा। और तीसरा, उसके एटीट्यूड्स क्या है, बिलीफ्स क्या है। तो तीसरा, रुचि, मनोवृत्ति आदि। ये है पी। आ जाओ, तुम बैठ जाओ, जिंदगी समझ जाएगी। और बी में तीन चीजें, व्यवहार कैसे करता है, तो एक तो वर्बल बिहेवियर है उसका, और वर्बल बिहेवियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? शाब्दिक व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है पता लगता है, आप बात कैसी करते हो, बोलते कैसे हो, क्या रिस्पॉन्ड करते हो बोल के। दूसरा, आप डायनेमिक एक्शंस कौन से करते हो, तो गामक अनुक्रियाएं, और तीसरा, आप अदर सोशल रिस्पॉन्सेज कैसे करते हो, तो अन्य सामाजिक अंतरक्रियाएं। और ऐसे एनवायरनमेंट की भी तीन चीजें, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, दूसरा
फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार व मित्र, और तीसरा और कोई अन्य सामाजिक वातावरण। तो तीनों का ट्रायंगल है जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के नाम से मशहूर है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बेंडोरा ने दिया है। खास बात ये याद रखना, बीईपी, बीईपी से आपको याद रह जाएगा, जनरली यही पूछा जाएगा। किसी न किसी एग्जाम में अंदर की बात आई है, कॉग्निटिव एबिलिटीज किसमें है, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज किसमें है बोलिए? पर्सन में आएगी, व्यक्ति में आएगी। वातावरण तो हो ही गया, सिंपल वही वातावरण ही है, परिवार मित्र वातावरण में आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिहेवियर कैसे करता है, तो उसका वर्बल बिहेवियर भी है, डायनेमिक बिहेवियर भी है, और अदर सोशल रिएक्शंस भी है। तो ये तीनों बातें लिखनी है आप। तो कल का फिर कैंसिल करें? ओके, फिर कल की मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी, बाकी आप देख लेना। इनको मत बोलना कि मैं आपको बता चुका हूं, वैसे इनका अलग से आदेश आता है, ये कहते हैं कि आप मत बोलना, हम बोलेंगे। तो वो अपने हिसाब से ही आपको बुलाएं तो आपको आना है, नहीं बुलाएं तो बाकी मैं नहीं आऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय। मंडे को तो लगे, मंडे को, हाँ मंडे को।